आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है क्लिनिकल असेसमेंट गाइड टू थेरेपी आउटकम मेजर्स। ठीक है, तो इसमें हमने देखना है कि जो थेरेपी आउटकम मेजर्स हैं उनका क्या मतलब होता है। तो उसके नेम में ही इंडिकेट है थेरेपी आउटकम मेजर्स कि हमने कोई थेरेपी दी है, कोई इंटरवेंशन दिया है, अब हमने उसका आउटकम जो है उसको मेजर करना है। मीन्स के थेरेपी आउटकम मेजर एक ऐसा टूल है जिसके अंदर हम जो है वो मेजर कर रहे हैं या असेस कर रहे हैं इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन को। तो वही इसकी जो है वो डेफिनेशंस हो जाती है कि यूज़ टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, वो कह रहे हैं कि अब हम इंटरवेंशन का जो इम्पैक्ट देख रहे हैं वो क्यों देख रहे हैं, इसलिए देख रहे हैं कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये हमारे लिए बेस्ट है। ठीक है, दूसरा फिर इसके बाद वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो जो फिजियोथेरेपिस्ट प्रैक्टिस के अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है थेरेपी आउटकम मेजर। और दूसरा फिर इसके बाद वो कहते हैं कि जो थेरेपी आउटकम मेजर टूल्स जब हम यूज़ करते हैं तो पेशेंट की मैनेजमेंट के अंदर ये हेल्पफुल होते हैं, पेशेंट की केयर में ये हेल्पफुल होते हैं। दूसरा फिर इवन वो कहते हैं कि ना सिर्फ ये फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, पेशेंट के लिए, बल्कि वो कहते हैं कि प्रोफेशन जो है उसको भी अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो जो है क्या करें, ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को डिटरमाइन करें कि इधर हम जो पेशेंट्स के अंदर ट्रीटमेंट दे रहे हैं हमने बाद में जब मेजर किया ये इफ़ेक्टिव था भी या नहीं, फर्दर हम इसको यूज़ कर सकते भी हैं या नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या है, थेरेपी आउटकम मेजर्स। तो पता होना चाहिए कि थेरेपी आउटकम मेजर जो है वो होता क्या है और उसकी हमारे पास इंपॉर्टेंस क्या है या हम इसको क्यों जो है वो यूज़ कर रहे हैं थेरेपी आउटकम मेजर्स को। ठीक है, दूसरा फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास प्रोफिशिएंसी के जो है वो 5 लेवल्स होते हैं। मींस कि जब एक फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो न्यू है, अभी फर्दर फ़ौरन जो है वो ग्रेजुएट ही हुआ है, तो हम कहते हैं कि वो नवाइस प्रैक्टिशनर है। थोड़े टाइम के बाद वो एडवांस बिगनर है, फिर कॉम्पिटेंसी आना शुरू हो जाती है, कॉम्पिटेंट हम उसे कहते हैं, फिर प्रोफिशिएंट और फिर वो इतना एक्सपीरियंस है कि एक्सपर्ट्स जो हैं वो हम उन्हें कहते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि थेरेपी आउटकम मेजर्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। कोई भी प्रैक्टिशनर जब प्रैक्टिस में आता है तो इनको यूज़ करना चाहिए ट्रीटमेंट की इफ़ेक्टिवनेस को चेक करने के लिए। नेक्स्ट फिर वो हमारे पास बता रहे हैं कि जब हमें आउटकम मेजर्स को सिलेक्ट करना है तो वो किस तरह से सिलेक्ट करना है। तो वो कहते हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एक प्रैक्टिशनर को गाइड करते हैं या एक क्लिनिशियन को गाइड करते हैं कि उसने जो थेरेपी आउटकम मेजर्स जो हैं वो पेशेंट के लिए कैसे जो है वो सिलेक्ट करना है। उसमें नंबर 1 पे उन्होंने जो है वो मेंशन किया है कि सबसे पहले जो आप थेरेपी आउटकम मेजर जो यूज़ कर रहे हैं पता होना चाहिए कि उसका एम क्या है। कि इधर आप बॉडी स्ट्रक्चर या फंक्शन जो है वो असेस करना चाह रहे हैं, एक्टिविटी पर्सन पेशेंट की एक्टिविटी लिमिटेशंस देखना चाहते हैं, पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस देखना चाहते हैं या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसको करना चाहते हैं, तो आपको एम्स ऑफ मेजर जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है वो क्या है कि हम जो है वो आउटकम मेजर्स को यूज़ ही क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हम आउटकम मेजर्स को क्यों यूज़ कर रहे हैं कि आइदर हम जो है वो डिसऑर्डर का इम्पैक्ट देखना चाह रहे हैं पेशेंट के ऊपर, यानी कि कोई भी जो उसको डिसऑर्डर है उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर क्या आया हुआ है, या हम उसके चेंजेस जो हैं ओवर टाइम कैसे चेंजेस आ रही हैं उसकी डिसऑर्डर की वजह से, या हमने ट्रीटमेंट दिया था तो वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो ओवर टाइम उसके अंदर चेंजेस जो हैं वो इवेलुएट करनी है। नेक्स्ट वही कि हमने जो है वो चेंजेस इवेलुएट करने हैं, मतलब जो ट्रीटमेंट दिया है उसका इम्पैक्ट जो है वो क्या आ रहा है, इंटरवेंशन दिया है उसका इम्पैक्ट जो है वो मेजर करना है, तो इसलिए हम जो है वो आउटकम मेजर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं। थर्ड वन जो है वो कह रहे हैं कि क्लिनिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टूल की वो पता होना चाहिए कि जब आप एक आउटकम मेजर टूल यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस टूल की वो आपको पता होना चाहिए कि आइदर आप जो है वो जो स्टडी पॉपुलेशन आपने लिया है, जिस पेशेंट को या जिस केस को आपने डिस्कस करना है, जिस पे आपने रिसर्च करनी है, जिसके लिए आपने टूल्स जो हैं वो यूज़ करने हैं, तो वो उस चीज़ के लिए है, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं भी या नहीं हैं, वो स्पेसिफिक डिज़ीज़ के लिए है या नहीं है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि जो टूल आप यूज़ कर रहे हैं थेरेपी आउटकम मेजर टूल, वो देखना चाहिए कि अगर वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव है भी या नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, वो अफोर्डेबल ही नहीं है प्रैक्टिशनर के लिए। ठीक है, दूसरा आपने ये देखना चाहिए कि ये जो टूल यूज़ कर रहे हैं इसके लिए कोई लाइसेंस तो रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, दूसरा इक्विपमेंट्स जो हैं वो कौन-कौन से रिक्वायर्ड है, तो ये आपको जो है वो देख के सारी चीज़ें फिर आपको थेरेपी आउटकम में ये टूल्स जो हैं वो सिलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि नंबर 5 पे हमें जो है वो उसकी वैलिडिटी जो है वो पता होना चाहिए कि हमें जो है वो जो चीज़ हम मेजर करना चाह रहे हैं आइदर वो उस चीज़ को मेजर भी कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है,
एम के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जो गोल्स हम अचीव करना चाहते हैं, जो चीज़ हम मेजर कर रहे हैं वो मेजर करेगा भी या नहीं करेगा। मतलब वैलिडिटी हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि मेजर व्हाट आई वांट टू मेजर, ठीक है। तो हमने वैलिडिटी जो है वो उस टूल की चेक कर लेनी है। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि वैलिडिटी मेजर करने के बाद हमने थेरेपिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो देखनी है कि आइदर ये टूल जो थेरेपिस्ट यूज़ कर रहे हैं इसको कंडक्ट करना इजी भी है या नहीं है, कई थेरेपिस्ट के लिए डिफ़िकल्ट तो नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि जब थेरेपिस्ट इस थेरेपी आउटकम मेजर टूल को यूज़ करेगा तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है या नहीं है, उसके लिए कौन सी इंस्ट्रक्शंस हैं जो उसको फॉलो आउट करनी है, जो उसको कैरी आउट करनी है, उसके लिए स्कोरिंग सिस्टम जो है वो क्या है, और रिकॉर्ड रिजल्ट्स को जो है वो कैसे रिकॉर्ड करना है। तो वो थेरेपिस्ट इम्प्लीमेंटेशन को भी हमने जो है वो कंसीडर करना है। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी जो है वो देखना है, पेशेंट के अकॉर्डिंग भी देखना है कि अदर ये जो हम टूल्स यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग तो नहीं है, इसमें कितना टाइम जो है वो लगेगा, जो टास्क इसके अंदर परफॉर्म किए जाएंगे वो टास्क जो है वो डिफ़िकल्ट तो नहीं है। और इसके अलावा जब हम पेशेंट पे ये थेरेपी आउटकम ये टूल जो भी अब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आइदर ये पेशेंट की प्राइवेसी को कंसीडर कर रहा है या नहीं कर रहा, तो ये हमें क्लाइंट से रेलिवेंट जो है वो चीज़ें भी कंसीडर करनी चाहिए। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज का भी जो है वो देखना चाहिए कि जो हम टूल यूज़ करने लगे हैं थेरेपी आउटकम ये टूल, वो उसके लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। तो वो मतलब खुद मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ टूल्स ऐसे होते हैं जिसके लिए आपको अप्रोच करना जो है वो मुश्किल हो जाते हैं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हमें रिसोर्सेज जो हैं वो देखने के इधर हम चाहे उसकी कॉस्ट के लिहाज से देख लें, चाहे उसके इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स के लिहाज से देख लें कि इसके रिसोर्सेज हमने चेक करने हैं। क्या इधर जो है वो क्लिनिशियन इसको अप्रोच कर सकता है या नहीं कर सकता। नेक्स्ट फिर वो कह रहे हैं कि हमने जो है वो रिलायबिलिटी जो है वो देखनी है कि इधर जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं आउटकम मेजर टूल जो यूज़ कर रहे हैं, जो थेरेपी आउटकम मेजर हम यूज़ कर रहे हैं वो रिलायबल भी है या नहीं है, उसके अंदर रेट ऑफ एरर जो है वो क्या है, इधर जो मिनिमल चेंज भी उसके अंदर आ रहा है वो उसको डिटेक्ट कर भी रहा है या नहीं कर रहा। तो ये भी हमने उसके अंदर देखना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने थेरेपी आउटकम मेजर टूल्स को जो सिलेक्ट करते हुए एक क्लिनिशियन को जो है वो गाइड करते हैं कि ये